टुन्नू जी, देखो वो अमरूद, वो तो किसी घर जैसा बड़ा और चमक रहा है। चलो चल कर देखते हैं। जैसे ही रानो ने उस अमरूद को छुआ, उसका दरवाजा खुल गया। कश्मीर के जंगल में अचानक बहुत तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई। रानो और टुन्नू का पुराना घोंसला टूटकर गिर गया। टुन्नू जी, अब हम कहाँ? तो ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। प्रणय, बिलाल हसनैन, रोज लव सीधू, रानी, इनाया, नेहा और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। आ रहेंगे हमारे बच्चे इस ठंडी बारिश में बीमार हो जाएंगे। हिम्मत मत हारो रानो, चलो नदी के उस पार वाले घने जंगल में चलते हैं, शायद वहाँ कोई जगह मिल जाए। उड़ते उड़ते रानो को एक चमकता हुआ बड़ा सा अमरूद का पेड़ दिखाई दिया। उस पर एक बहुत बड़ा और सुनहरा अमरूद लगा था। टुन्नू जी, देखो वो अमरूद, वो तो किसी घर जैसा बड़ा और चमक रहा है। चलो चल कर देखते हैं। जैसे ही रानो ने उस अमरूद को छुआ, उसका दरवाजा खुल गया। अंदर नरम मखमल जैसी घास और मीठे फलों की खुशबू थी। वाह, ये तो जादुई अमरूद है। इसके अंदर तो बारिश का पानी भी नहीं आ रहा और यहाँ ढेर सारा खाना भी है। आज से यही हमारा नया घर है। कालू और गोरी बारिश में भीग रहे थे। तभी उनकी नज़र रानो के चमकते हुए अमरूद वाले घर पर पड़ी। कालू, वो देखो कितना बड़ा और खूबसूरत घर है। इतना बड़ा अमरूद तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। हमें वो घर चाहिए कालू। चलो गोरी, देखते हैं इसमें कौन रहता है, शायद हमें भी अंदर जगह मिल जाए। कालू और गोरी उड़कर नीचे आते हैं। वे अमरूद के घर के दरवाजे को अपनी चोंच से मारते हैं और जोर जोर से धक्का देते हैं, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं होता। अरे, ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा, लग रहा है अंदर से बंद है। मैं अपनी पूरी जान लगा रहा हूँ, फिर भी ये हिल नहीं रहा। कालू, ये कोई आम घर नहीं है, ये जादुई है, ऐसे नहीं खुलेगा। चुपचाप उस घने पेड़ के पीछे छिप जाओ और नजर रखो कि आखिर इस शाही घर में रहता कौन है। दोनों पास के एक बड़े और घने पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। तभी अमरूद के घर का दरवाजा धीरे से खुलता है और रानो चिड़िया मुस्कुराते हुए बाहर झांकती है। क्या रानो चिड़िया? इस मामूली सी चिड़िया को इतना बड़ा महल मिल गया? ये तो सरासर नाइंसाफी है कालू। रानो के पास अमरूद घर और हम यहाँ बारिश में भीग रहे हैं। ये घर तो हमारा होना चाहिए। फिक्र मत करो कालू, अब हम प्लान बी इस्तेमाल करेंगे। गोरी रानो के घर के बाहर आकर जोर जोर से रोने लगी। रानो बहन, मेरा घर टूट गया, मेरा पैर भी टूट गया है। क्या मुझे थोड़ी देर अपने घर में रहने दोगी? रानो, संभल कर, ये गोरी बहुत चालाक है। टुन्नू जी, मुसीबत में सबकी मदद करनी चाहिए। जैसे ही रानो ने दरवाजा खोला, गोरी और कालू तेजी से अंदर घुस गए और रानो और उसके परिवार को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अब ये जादुई अमरूद हमारा है, जाओ यहाँ से। अब तुम बाहर बारिश में भीगो, हम यहाँ मजे करेंगे। रानो पेड़ की एक गीली टहनी पर बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ एक छोटी जंगल की परी प्रकट हुई। रानो, तुम क्यों रो रही हो? तुमने तो सबकी मदद की थी। परी माँ, मेरा जादुई घर कालू और गोरी ने छीन लिया है। चिंता मत करो, वो घर सिर्फ उनके लिए खुलता है जिनका दिल साफ हो। देखो अब क्या होता है। अचानक अमरूद के घर के अंदर से गंदी बदबू आने लगी और वो अमरूद कड़वा और सख्त होने लगा। छी, ये क्या बदबू है? मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा गोरी। बचाओ, मेरा दम घुट रहा है, ये घर हमें दबा रहा है। जादुई अमरूद सिकुड़ने लगा और कालू गोरी उसमें फंस गए। वो चिल्लाने लगे, रानो बहन, हमें बचा लो, हमें ये घर नहीं चाहिए, हमें बस बाहर निकालो। परी माँ, इन्हें माफ कर दीजिए, ये अपनी गलती मान रहे हैं। परी ने जादू की छड़ी घुमाई। कालू और गोरी बाहर गिर गए और डरकर भाग गए।
अमरूद फिर से सुंदर और खुशबूदार हो गया। रानो, तुम्हारी सच्चाई ने इस घर को फिर से जादुई बना दिया। शुक्रिया परी माँ। अब रानो और टुन्नू उस जादुई अमरूद के घर में हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। जादुई अमरूद के घर में रानो और टुन्नू अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थे। घर के अंदर हमेशा मीठा फल और नर्म बिस्तर तैयार रहता था। टुन्नू जी, देखिए हमारे बच्चे कितने सुरक्षित हैं। इस जादुई घर ने हमारी जिंदगी बदल दी। हाँ रानो, लेकिन हमें घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा सावधान रहना चाहिए। दोपहर का समय था। एक विशाल और जहरीला अजगर सांप अपने भोजन की तलाश में धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकल रहा था। उसकी आंखें भूख से चमक रही थी। सुबह से भटक रहा हूँ, पर एक मेंढक तक नसीब नहीं हुआ। आज ये पेट मान ही नहीं रहा। शिकार की तलाश में मुझे और दूर जाना होगा। अमरूद के पेड़ के नीचे अजगर सांप रेंगते हुए आता है। उसकी आंखें चमक रही थी। इतनी खुशबू, इस पेड़ पर जरूर कुछ खास है। अगर मैं इस अमरूद पर कब्जा कर लूं, तो मुझे कभी शिकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। कालू और गोरी अभी भी बदला लेने की ताक में थे। उन्होंने अजगर को देखा और एक नई योजना बनाई। महाराज अजगर राज, अगर आप रानो चिड़िया को इस घर से निकाल दे तो ये शाही महल आपका होगा। हम आपकी मदद करेंगे। हम रानो को बाहर बुलाएंगे और आप उसे दबोच लेना। ठीक है। अगर काम हो गया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। कालू रानो के घर के पास गया और बाहर से आवाज लगाने लगा। रानो बहन, जल्दी बाहर आओ। परी माँ ने नदी किनारे तुम्हारे लिए सोने के दाने भेजे हैं। देर की तो सब गायब हो जाएंगे। सोने के दाने? टुन्नू जी, क्या हमें जाना चाहिए? सोने का लालच बुरा होता है रानो, पर अगर परी माँ ने बुलाया है तो देखना तो पड़ेगा। जैसे ही रानो और टुन्नू दरवाजे से बाहर कदम रखते हैं, सामने विशाल अजगर मुंह खोले खड़ा मिलता है। पकड़ लिया। अब ये जादुई घर मेरा है। बचाओ टुन्नू जी, भागो! रानो और टुन्नू फुर्ती से उड़कर ऊंची टहनी पर बैठ जाते हैं, लेकिन अजगर घर के दरवाजे पर कुंडली मारकर बैठ जाता है। अब ये घर मेरा है, इस पर कब्जा मेरा है। अजगर ने अमरूद के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन जादुई घर ने अपना दरवाजा पत्थर की तरह सख्त कर लिया। ये कैसा घर है? खुलता क्यों नहीं? महाराज, जोर लगाइए, अंदर बहुत आराम है। रानो ने देखा कि अजगर घर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसने पास रहने वाले शहद की मक्खियों के छत्ते की मदद लेने का सोचा। मक्खी रानी, हमारी मदद करो। एक दुष्ट अजगर ने हमारे घर को घेर लिया है। चिंता मत करो रानो, तुमने हमेशा हमें फूल दिखाए हैं। आज हम तुम्हारी मदद करेंगे। अचानक हजारों मधुमक्खियों ने अजगर, कालू और गोरी पर हमला कर दिया। भागो गोरी, ये मक्खियाँ हमें नहीं छोड़ेंगी। उफ, ये सुइयां कहाँ से चुभ रही हैं? मुझे यहाँ से जाना होगा। दुश्मनों के जाते ही अमरूद का घर फिर से चमकने लगा। परी माँ फिर से प्रकट हुई। रानो, तुमने बहादुरी और एकता से काम लिया। जो दूसरों की मदद लेते और देते हैं, उनका घर हमेशा सुरक्षित रहता है। माफ करना परी माँ, हम सोने के लालच में बाहर आ गए थे। रानो चिड़िया ने शहद की मक्खियों को अमरूद के पेड़ पर घर बनाने की जगह दी। अब हमारा घर और भी सुरक्षित है। रानो, टुन्नू और मधुमक्खियाँ अब एक साथ उस जादुई अमरूद के पेड़ पर सुख शांति से रहने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि एकता में बल है और लालच में आकर कभी अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहिए।